सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए देखते हैं आज की वीडियो। कि आज बात होगी मेजर गौरव आर्या और कमर चीमा साहब के साथ, और टॉपिक्स भी आपके साथ डिस्कस हुए थे कि चाइना और इंडिया के जो रिलेशंस हैं उस हवाले से, और ओवरऑल जो रीजन्स में इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस हवाले से भी बात होगी। तो मेजर गौरव आर्या साहब और कमर चीमा साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया और टाइम दिया। मेजर साहब, आपसे मैं शुरू करता हूं। पहले तो मैं आपको, भारतीय सेना को और पूरी जो भारतीय कौम है, पूरी इंडियन नेशन को मुबारकबाद दूंगा कि कल आप लोगों ने एक खतरनाक कबूतर पकड़ा है पाकिस्तान का। तो पहले तो मेरी तरफ से आप मुबारकबाद ले लें और उसके बाद फिर मैं आगे क्वेश्चन करता हूं आपसे। क्वेश्चन ये है कि मेजर साहब के पिछले दिनों हमने देखा कि इंडिया और चाइना का लद्दाख में जो एपिसोड हुआ वो हमने देखा, और अभी भी वो एपिसोड चल रहा है। चाइनीज जो आर्मी है वो कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर तक उधर उन एरियाज में आ गई है जिनको इंडिया क्लेम करता है। ना सिर्फ वो आए हैं, थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स, उसके साथ उनका इक्विपमेंट, ट्रक्स, टेंट्स और इवन के वो बंकर्स भी वहां पे बना रहे हैं। तो एक तरफ तो अगर हमारे किसी प्रेमी का कबूतर भी जाए तो आप लोग पकड़ लेते हैं, दूसरी तरफ चाइनीज पूरी बारात लेके आए हुए हैं, उनको आप लोग कुछ भी नहीं कह रहे। जी, अतः सब पहली बात बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इनवाइट करा मुझे। जहां तक प्रेमी का कबूतर, आप इंटरनेट दें पाकिस्तान में कि वो ईमेल करे अपनी माशूका को, कहां कबूतर भेज रहा है पुराने लैला मजनू के जमाने का। अच्छा, दूसरी बात यह ना कि ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चाइनीज आए हैं इंडिया में, पर इसको ना थोड़ा सा हमें एक कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हजारों आए हैं और उन्होंने ट्रक भी ले आए और उन्होंने शॉपिंग मॉल बना दिया, ऐसा नहीं। क्या चाइनीज आए हैं इंडिया में? दैट इज करेक्ट। चाइनीज आर्मी की बात कर रहा हूँ, पीएलए की बात कर रहा हूँ। देखिए, ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना सब, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल है जो कि पाकिस्तान के साथ है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ है, परसेप्शनल है। मैं इसमें रहा हूं पोस्टेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, इस एरिया में नहीं, दूसरे एरिया में, लाहौल स्पीति साइड में मैं पोस्टेड रहा हूं। हम भी चाइना कई बार गए हैं, मतलब वी हैव गॉन, आई मस्ट हैव गॉन, मैं दर्जनों बार गया हूं चाइना अंदर घुस के। और मैंने बताया भी था किसी को कि जब मैं गया था तो जब वो आते हैं तो हम उनको ड्राई फ्रूट दे देते हैं, उनको पिस्ते बादाम बड़े पसंद है। और मुझे उन्होंने कंडेंस मिल्क दिया था और एक चाइनीज आर्मी की जैकेट दी थी, वो ले ली किसी ने, पता नहीं किसने। तो 1967 के बाद, 1967 लगभग 55 साल हो गए, यहाँ पे एक भी गोली फायर नहीं हुई। ये जानना जरूरी है। ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है अतर साहब, ये परसेप्शनल है। हम मानते हैं कि हमारा एरिया कुछ चाइना के पास है, चाइना मानता है, उसका परसेप्शन है कि हमारा एरिया, तो एक मैकेनिज्म है वहां पे सॉर्ट आउट करने का। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, पता नहीं आपने देखा होगा कि एक इंडियन लेफ्टिनेंट गया था, वो हाथापाई करके अपने 20-30 जवान लेके चला गया चाइना के अंदर, 3-4 किलोमीटर अंदर, और वहां पे हाथापाई करके 1-2 दिन के बाद वापस आ गया। उसके पहले भी आपने सुना था कि ईस्ट लद्दाख में 4 महीने पहले ऐसा हुआ था कि पूरे 100 लोग चले गए थे इंडिया के वहां पे, और 2 दिन। ये होता रहता है। ये मतलब आप लोगों को, आज आप कह रहे हैं ना चाइनीज आर्मी आ गई, ये चाइनीज आर्मी 67 के बाद और इंडियन आर्मी 67 के बाद हर दूसरे दिन एक दूसरे के पास जाते रहते हैं। मैं किसी की बात पे भरोसा करने की बात नहीं कर रहा, मैं खुद आपको सबके सामने, आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं खुद दर्जनों बार चाइना के अंदर जा चुका हूं। ये दिस इज वेरी वेरी कॉमन, ये बड़ा कॉमन है। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई इशू है। ये परसेप्शनल एलएसी हमें समझना पड़ेगा। एलओसी से हम लोग ना कंफ्यूज कर देते हैं। अच्छा, चीमा साहब, मैं आपसे पूछूंगा, उससे पहले सब जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आप में से भी कोई भी इंडिया से या पाकिस्तान से या कहीं से भी अगर आप देख रहे हैं, अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका क्वेश्चन मेजर गौरव आर्या से या कमर चीमा साहब से, जिससे भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख दें। ऑब्वियसली बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, हर किसी को तो शामिल नहीं किया जा सकता, जो प्रोमिनेंट होगा, सामने नजर आएगा, उसको मैं शामिल कर लूंगा। अच्छा चीमा साहब, मेजर साहब ने कहा है कि ये तो एक आम सी बात है, रूटीन मैटर है, और पाकिस्तानी जो है वो खामखा खुश हो रहे हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि मेजर गौरव आर्या जो है वो नरेंद्र मोदी के बाद सबसे पॉपुलर जो है वो इस वक्त बंदे बने हुए हैं, और मुझे यकीन है कि कल को इन्होंने इलेक्शन लड़ लेना है और एक पार्टी भी बना लेनी है, और ये कहीं वजीर आजम, इंटीरियर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट इनके लिए बिल्कुल तैयार पड़ी हुई है। और अगर ये ना भी इलेक्शन लड़ने चाहे तो बीजेपी ने इनको खड़ा कर देना, जितनी इनकी फैन फॉलोइंग है। चले, ये तो ऑन लाइटर नोट था।
दूसरी बात, अमेरिका जो है वो चाहता है कि हम इंडिया को प्रॉप अप करें इस रीजन में चाइनीज का मुकाबला करने के लिए। इंडिया को उन्होंने चाइना के मुकाबले में भी लाके खड़ा कर दिया है। इंडिया भले एक रीजनल प्लेयर, बड़ा तगड़ा रीजनल प्लेयर है, जो बात माननी पड़ेगी, लेकिन इंडिया की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है जितना मगरब इसके ऊपर जोर डाल रहा है, या जितना इनको वो समझते हैं कि ये खड़े हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इंडिया का डिफेंस बजट आप देखें तकरीबन 60-65 अरब डॉलर है, अब चाइनीज तकरीबन 170, 75, 80 अरब डॉलर पे पहुंचे हुए हैं कस्टमर। सो हमें इस चीज को थोड़ा समझना चाहिए कि इंडिया को प्रॉपर किया जा रहा है लेकिन इंडिया की कैपेबिलिटी नहीं है। और ये जो कुछ चाइनीज के मिसाल के तौर पे जब अभिनंदन का जहाज गिरा पाकिस्तान में, तो मुझे याद है एक न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा जी के, और बल्कि मैं कुछ अमेरिकन से मिला भी, इधर इस्लामाबाद में भी और कम्युनिटी से मिलते रहते हैं, उन्होंने कहा कि जो इंडियन आर्मी के साथ हुआ, ये जो जहाज गिरा है, इसका बेसिकली नुकसान अमेरिकन इंटरेस्ट को हो रहा है कि जिस इंडिया को प्रॉप अप किया जा रहा है चाइना के मुकाबले में, वो इंडियन आर्मी तो पाकिस्तान के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकती। तो एक विंटेज मिलिट्री का एक वर्ड यूज किया गया। सो अब देखना यह है कि सारे प्रोसेस के अंदर इंडिया तगड़ा प्लेयर है, लेकिन इंडिया की इतनी ताकत नहीं है कि वो खित्ते में पाकिस्तान के साथ भी अड़ सके और चाइना के साथ भी वो एक अच्छा, हाँ जी, तो आपने वीडियो देख लिया और मुझे इन पर हंसी आती है और गुस्सा भी आता है पाकिस्तानियों पर। ये पाकिस्तान को जो है, पाकिस्तान की आर्मी को जो है इंडियन आर्मी से जो कंपेयर कर रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। 3 युद्ध हो चुके हैं हमारे पाकिस्तान के साथ और उन तीनों युद्धों में इन्होंने मुँह की खानी पड़ी है, जो कंडीशन ये आज तक अपनी संभाल नहीं पाए। तो इन्हें पता नहीं क्या होता है, इन्हें हमेशा इंडियन आर्मी के बारे में और इंडिया के बारे में और मोदी जी के बारे में बोलना होता है। इन्हें दूसरों की कमी निकालनी होती है, इन्हें अपना नहीं है। ये हमारी मेजर साहब जी ने इनको बिल्कुल, मेजर जी गौरव आर्या ने बिल्कुल एक नंबर जो जवाब दे दिया कि क्या कंडीशन होती है, कैसे क्या होती है। इन्हें लगा था कि हम ये मुद्दा लेके आते हैं कि जो है भारतीय सेना पाकिस्तानियों पर, तो पाकिस्तान आर्मी के लिए तो इतनी खड़ी रहती है रातों रात, और जो है चीनी सेना उनके घर में घुस चुकी है, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने सोचा बहुत अच्छा मुद्दा है, हम लेके आएंगे तो हमें अच्छे जो पॉइंट मिलेंगे इसमें। लेकिन जो है गौरव आर्या जी ने जो है 1 मिनट में इनका जो है सब कुछ ख़त्म कर दिया। उन्होंने इनको बता दिया कि ये तो हमारा आना जाना लगा रहता है भाई, ये LOC नहीं है, LAC है, ये वो चाइना है, पाकिस्तान नहीं है। जो करेगा तो सामने से करेगा, आपकी तरह पीठ के पीछे से छुरे नहीं गोपेगा। ऐसे कश्मीर को उकसाएगा नहीं, एक दूसरे देश के नागरिकों को ही उकसाएगा नहीं, उस देश के प्रति जो पाकिस्तान करता है। और पहली बात उन्होंने क्या बोली, बोलते हैं कि जो है हमने एक कबूतर भेजा था, तो भाई अपने कबूतर अपने पास रखो। हम समझ रहे हैं आप कौन से कबूतरों की बात कर रहे हो। इतने कबूतर हमारे इंडिया में भेजने की जरूरत नहीं है, जितने आप कबूतर भेजोगे उनको हम उल्टा कब्रों में सुला देंगे, तो ज़्यादा कबूतर भेजने की जरूरत नहीं है। और इंडियन आर्मी को कंपेयर मत करो पाकिस्तान की आर्मी से, इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी से बहुत ऊपर है, ठीक है, इवन चाइना की आर्मी से बहुत ऊपर है। अब पहले हमारी इतनी कंडीशन ओके नहीं थी इंडिया की, लेकिन फिर भी उन्होंने पाकिस्तान को हराया। लेकिन आज इंडिया इतना मजबूत हो चुका है कि पाकिस्तान को कुछ घंटों में तबाह कर सकता है। लेकिन भारत के अंदर इंसानियत है, वो इतना जल्लाद नहीं है, वो सोचता है उन मासूम नागरिकों के बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में जिनकी कुछ गलती नहीं है, और तुम्हारी वजह से, कुछ गलती वजह से सभी नागरिकों को खतरे में नहीं डालना चाहते और उन सबकी ज़िंदगी के साथ नहीं खेलना चाहते। तो भारत ने हमेशा जो सोचा है अच्छे के लिए सोचा है, जितना हो सका है युद्ध से पीछे हटाया कि कोई जान माल की हानि ना हो। लेकिन पाकिस्तान हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है। उनके पास ना तो पैसा है ना कुछ है, इतना उनके ऊपर कर्ज है, लेकिन फिर भी हमेशा युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं। तो पता नहीं इतना सपोर्ट कहाँ से मिलता है उनको और क्यों इतना जो खून में गम रहता है। बस मुझे इस वीडियो में गुस्सा इसी बात पे आया था कि वो इंडियन आर्मी से कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी को, और तो ऐसी बातें बोलते रहते हैं। तो आप बताओ, अपनी राय दो, कमेंट करना कि क्या लगता है आपको जो इन्होंने बोला है और इनको जो जवाब दिया है, इनका मुंह तोड़ को जवाब मिला है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। आप हमें कमेंट करना, हम आपकी कमेंट्स पढ़ेंगे। और थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। ऐसी ही वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप हमारा चैनल NXG न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना
वहाँ पे बेल का बटन जो दबा लेना, ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख पाओ। तो ऐसी और वीडियोस देख सकते हो आप हमारे चैनल पर, बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।